हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है फ्रेंड्स, वो है लेक्चर नंबर 9। और हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? हमारा चैप्टर चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 11 तक इसकी इलस्ट्रेशंस कर ली थी। और क्या किया था, और कहाँ तक इसकी जो एडजस्टमेंट कहाँ तक कर ली थी? एडजस्टमेंट हम लोगों ने कर ली थी अपनी ड्राइंग्स इन गुड्स तक। ये 16 एडजस्टमेंट कर ली थी। तो आज के लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट इलस्ट्रेशंस देखते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि ये दोनों एडजस्टमेंट भी आपको करवा दूं, डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये आपको दोनों भी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको करवा दूं एडजस्टमेंट। तो हम लोग क्या है, जल्दी से पहले अपना ये इलस्ट्रेशंस कर लेते हैं। ये मेरे को लगता है दो ही हैं इलस्ट्रेशंस, 12 नंबर 2 या 3 है। तो पहले हम ये फिनिश कर लेते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है? गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट इन द फाइनल अकाउंट्स। जब भी हमने एडजस्ट जर्नल एंट्री करनी है, हमने सबसे पहले ध्यान देना है कि इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है। हाउ मेनी अकाउंट्स इन्वॉल्व। उसके बाद आपको ये पता है जितने का डेबिट होगा सेम उतने अमाउंट का ही क्या होगा, क्रेडिट होगा। हाँ, ये बात हो सकती है कि अगर 100 से डेबिट हुआ तो 100 से ही होगा तो क्रेडिट, पर कितने अकाउंट होंगे ये नहीं कुछ कह सकते। चाहे एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। और दूसरी तरफ हमारे जो अकाउंट्स होते हैं, जो अकाउंटिंग है, रूल्स ऑफ ट्रांजैक्शन, डेबिट और क्रेडिट, वो 3 अकाउंटिंग पे बेस होते हैं। 3 कौन कौन से अकाउंट है हमारे? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। और उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये भी चैप्टर नंबर आपको 7 करवाया है कि पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से आते हैं आपके, रियल अकाउंट में कौन कौन से आएंगे और नॉमिनल अकाउंट में कौन कौन से आएंगे। फिर उसके अकॉर्डिंग आप लोग वो प्रिंसिपल अप्लाई करके अपनी जर्नल एंट्री कर लेना। तो यहां पर फिर सबसे पहले क्या है, गिव द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट इन द फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, हम लोग करते हैं। ये एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस दिया गया 31 मार्च तक का। ये डेटर्स की वैल्यू, बैड डेट्स की, प्रोविजन की, ये जो है हमारे पास ओपनिंग है। अब नीचे दी गई है एडिशनल एडजस्टमेंट, एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बोल रहा है? एडिशनल बैड डेट्स से आपके 13,000 के, और प्रोविजन मेंटेन हमने करनी है बैड डेट्स की 5%। फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रीवियस जो लेक्चर्स किए थे, इसमें जो एडिशनल बैड डेट्स होते हैं, इनकी दो जगह ट्रीटमेंट होता है। एक तो ये डेटर में से रिड्यूस हो जाते हैं, हमारी एसेट साइड्स में से, और एक एक ये डल जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे। टू बैड डेट्स ऐड कर देते हैं पुराने बैड डेट्स में से। ये तो होगी हमारी फाइनल अकाउंट्स में इसकी जो ट्रीटमेंट। अब आते हैं इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। इसकी जर्नल एंट्री सिंपल, इसको हमने कहां से बुक करना है? अपने डेटर में से। तो एक तो हमारा कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो गया? बैड डेट्स अकाउंट्स। और दूसरा हमारा डेटर्स का अकाउंट। बैड डेट्स आपका क्या है? एक्सपेंस से, लो से। डेटर्स आपका क्या है? पर्सनल अकाउंट है। इस पे हमने नॉमिनल का प्रिंसिपल लगा देना है और डेटर्स पे पर्सनल का प्रिंसिपल लगा लेना है। डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो ये लो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। डेटर्स यहां पर कोई पर्सन होगा, तो कितने का बैड डेट्स हो गया? 13,000 का। एक बार आपको फिर से ये मैं रूल ऑफ ट्रांजैक्शन करवा देता हूं। पर्सनल अकाउंट में क्या है? व्हेन डेबिट दैट पर्सन अकाउंट, कौन से पर्सन के अकाउंट को डेबिट करना है हम लोगों ने? हु रिसीव समथिंग फ्रॉम द बिजनेस, जो बंदा कुछ ना कुछ बिजनेस से रिसीव कर रहा है
उसको हमने क्या करना है, डेबिट करना है। एंड क्रेडिट दैट पर्सन अकाउंट हु गिव्स समथिंग टू दी बिजनेस, जो पर्सन कुछ बिजनेस को दे रहा है उसको हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है। दूसरी तरफ से आप ये सोच लो, डेटर्स हमारे क्या हैं, एसेट्स हैं। एसेट्स का आपका बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। अगर एसेट्स कम होंगे तो इसका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा। सिंपल। चलो, अब आ गई आपकी दूसरी एंट्री। दूसरी एंट्री इसने क्या बोली है, मेंटेन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 5% ऑन डेटर्स। हमने 5% डेटर्स पे प्रोविजन बनानी है। सबसे पहले तो हमें फ्रेंड्स इसकी एक फिगर निकालनी पड़ेगी कि प्रोविजन हम लोगों ने कितनी मेंटेन करनी है। तो आपके आगे डेटर्स कितने दिएंगे आपके ट्रायल बैलेंस में, 4,13,000 लेस एडिशनल बैड डेट्स कितने आपके, 13,000 के, लेस न्यू प्रोविजन 4 लाख पे आप लोग 5% कर लो, ये हमारे पास हुआ 20,000। ये लो। अब जो ये एंट्री होगी ये आपकी कितने की होगी, 20,000 की होगी। ये भी एंट्री कर लेते हैं। अब इसमें कौन कौन से आपके अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, एक तो आपका प्रोविजन का अकाउंट इन्वॉल्व होगा और एक आपका बैड डेट्स का अकाउंट इन्वॉल्व होगा। इस फ्रेंड्स प्रोविजन के अकाउंट में जो हमारी एडजस्टमेंट होती है किसकी होती है, बैड डेट्स की होती है। क्योंकि हम प्रोविजन ही इसलिए क्रिएट करते हैं कि अगर इन केस फ्यूचर में कोई बैड डेट्स हो जाए तो हम उसकी क्या करें, यहां से एंट्री करें। तो प्रोविजन बना ली, प्रोविजन क्रिएट कर लो, ये लो। तो यहां पर एंट्री क्या होगी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट, कितने की, 20,000 की। प्रोविजन हमारा फ्रेंड्स क्या है, प्रोविजन हमारा एक्सपेंस है। और अगर आपको याद होगा फ्रेंड्स, हमारा 17 नंबर चैप्टर, ये किसके अगेंस्ट निकालते हैं हम, प्रोविजन निकालते हैं प्रॉफिट, जो प्रॉफिट के अगेंस्ट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में बुक करते हैं। अगर हमारा एक्सपेंस है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब ये किस पर्पस के लिए निकाल ली है हमने, बैड डेट्स के पर्पस के लिए निकाल ली है। अब रही बात, ये तो होगी हमारी न्यू प्रोविजन की एंट्री। अब एक एडजस्टमेंट एंट्री भी तो करेंगे ना। एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होती है, ऐड न्यू प्रोविजन लेस ओल्ड करके, जो हम क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। तो यहां पर करके दिखाता हूं आपको। टू बैड डेट्स कितने आपके, 7,000 के, ऐड फर्दर कितने हुए आपके, 13,000 के, ऐड न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन आप लोगों ने अभी क्रिएट कितनी की, 20,000 की, लेस ओल्ड, ओल्ड आपके पास कितनी पड़ी है, ट्रायल बैलेंस में चेक करो, 45,000। तो नेट जो भी हुआ वो आप कहां पर बुक करोगे, वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस में बुक करोगे। तो वो कितना है, 7,000 प्लस 13, 20 और 20 40, 40 माइनस 45, 5,000। तो 5,000 फ्रेंड्स ये क्या है, ये आपका क्रेडिट बैलेंस आया। ये आपका टू वाली साइड पे नहीं आएगा, कहां पर आएगा, बाय वाली साइड पे। क्यों, क्योंकि ये बना हमारे पास 40,000, जबकि हमने पहले पहले ही हमने जो है ज्यादा बुक की हुई है अपनी प्रोविजन। पहले कितनी बुक की हुई है हमने, 45,000। तो अब फिर क्या करेंगे, अब हम लोग रिवर्स एंट्री कर देंगे। रिवर्स एंट्री भी सिंपल है, ये लो आपकी, ये आपने पहले प्रोविजन की है, अब इसकी हम रिवर्स करते हैं। तो अगर तो मान लो आप करते प्रॉफिट एंड लॉस में बुक, तो प्रॉफिट एंड लॉस में कहां पर करते,
टू वाली साइड, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। पर अब तो आप लोगों ने ऑलरेडी ही ज्यादा काटी हुई है प्रोविजन और ज्यादा पे की हुई है, तो प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो किसको डेबिट करोगे, प्रोविजन के अकाउंट को। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट, कितने से, 5,000 से। ठीक है, लगी समझ। अगर तो सपोज कर लो आपके पास ऊपर ये होता 35,000, नहीं, ऊपर ये होता 50,000, ओल्ड आपके पास है 5,000 और 45,000, फिर 5,000 से प्रॉफिट एंड लॉस को और डेबिट कर लेते। चलो, अगर किसी को फ्रेंड्स नई कंसेप्ट समझ लगा, तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने बैड डेट्स की जो एंट्रीज की थी उसको देख लो एक बार। हाँ, अगर मान लो आपको इसकी फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट आती है तो आप इजी से जर्नल एंट्री कर लोगे। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारी ये ऑन 31 मार्च 23, स्टॉक 25,000 का, डिस्ट्रॉय बाय फायर, आग लग गई। द गुड्स वर परचेज्ड पेइंग 12% आईजीएसटी। द स्टॉक वाज इंश्योर्ड, स्टॉक हमारा इंश्योर था और इंश्योरेंस कंपनी ने हमें सिर्फ दिए 21,000। तो जब भी हमारे स्टॉक को आग लगी, हम सबसे पहले कहां पर इसको बुक करेंगे, इसको अपनी परचेज में से रिड्यूस करेंगे। तो किसको, कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। ये तो हो गया हमारा एक्सपेंस टू परचेज अकाउंट, परचेज में से क्या होगी, लेस होगी, टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, इस पे हम टैक्स भी तो पे करके आए होंगे ना, तो वो भी हम वापस एडजस्ट करेंगे। कितने की थी, 25,000। तो 25,000 का आप लोग कर लो जो है कितने परसेंट, 12%, 25,000 इंटू 12%, ये हो गया हमारे पास 3,000। टोटल लॉस हुआ हमारा 28,000 का। चलो, अब फ्रेंड्स ये जो एडजस्टमेंट है ना, ये हम लोग अपने जो नेट टैक्स होगा उसमें से करेंगे। अब आगे बारी, इंश्योरेंस कंपनी ने हमें दिया कितना दिया, इंश्योरेंस कंपनी ने हमें क्लेम दिया जो 21,000। अब इसकी एंट्री करते हैं, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टू लॉस बाय फायर अकाउंट। आप लोगों ने एक अकाउंट ओपन किया लॉस बाय फायर, उसमें आपने 28,000 डाल दिया। आप कहते नहीं, मेरे को 21,000 तो इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया, बाकी फिर जो 7,000 है, आप लोग क्या करोगे, वो सारा का सारा आपका ये लॉस हो गया और ये बुक करोगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इंश्योरेंस प्रीपेड कितना, 1,500 का, आईजीएसटी चार्ज 12%। तो प्रीपेड इंश्योरेंस की एंट्री कर लेते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, कितना, 1,500। सिंपल, यहां पर हम जो टैक्स पे करके आए हैं उसकी एंट्री नहीं करेंगे। नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग 10,000, हैविंग मार्केट वैल्यू 15,000, बट टेकन ओवर बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। दीज गुड्स वर परचेज पेइंग आईजीएसटी 12%। 10,000 की हमारी गुड्स थी, प्रोप्राइटर ले गया कितने की, जो उसकी मार्केट वैल्यू थी 15,000, प्रोप्राइटर ले गया, उस पर हमने टैक्स पे किया था 12%। तो सबसे पहले तो आपकी वही एंट्री जो लॉस की थी, टू परचेज अकाउंट, टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। अब आगे बारी, परचेज में कितना बुक करोगे, परचेज में आप इसकी कॉस्ट बुक करोगे ना कि इसका मार्केट वैल्यू। तो ये लो, 10,000 की आपकी कॉस्ट होगी, 12% के अकॉर्डिंग 1,200, और डेबिट कितने से करोगे, और डेबिट करोगे आप 11,200 से। पर यहां पर कौन सा अकाउंट करोगे डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट। क्यों, क्योंकि ये जो ले गया प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए लेगा, इसकी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं होगी, इसकी एंट्री कैपिटल में से लेस होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। रेंट रिसीव इन एडवांस, रेंट एडवांस में रिसीव हुआ कितना, 3,500। ये भी सिंपल,
रेंट रिसीव हमारे लिए क्या है? हमारे लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि हमें एडवांस में रिसीव हो गया। अगर तो लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ये लो, टू रेंट रिसीव इन एडवांस। तो दूसरी तरफ डेबिट किसका अकाउंट को करेंगे? रेंट रिसीव अकाउंट को। अगर फ्रेंड्स कई बार आप लोगों को समझ नहीं ना लगेगा कि कौन सा हमारा पर्सनल अकाउंट है, कौन सा रियल अकाउंट है, कौन सा नॉमिनल अकाउंट है, आप लोग सिंपल इसको पहले रिकॉग्नाइज करो कि रेंट रिसीव आपके लिए क्या है। अगर तो ये आपकी एसेट्स है, इनकम है, इनकम नहीं, इनकम तो चलो क्रेडिट होगी, एसेट से तो डेबिट होगा, अगर आपकी लाइबिलिटी है तो क्रेडिट होगा, सिंपल। अब एक चीज, रेंट आपको रिसीव एडवांस में रिसीव हो गया, ये आपकी लाइबिलिटी है ना, अब ये आपकी ड्यू थोड़ी ना थी, रेंट मिलना थोड़ी ना था, पर आपको मिल गया, तो मिल गया तो आपकी लाइबिलिटी होगी, लाइबिलिटी है तो क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। दूसरी तरफ प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है? अभी आपका ड्यू नहीं था पर आपने फिर भी पे कर दिया, आपके लिए एसेट्स बन गया। आपने एक आपने ये क्या कर दिया, अपना खर्चा एडवांस में पे कर दिया, एडवांस में पे कर दिया, अभी आपको बेनिफिट मिलना है उसका, ये आपका एसेट्स बन गया, एसेट बन गया तो इसको क्या करोगे? डेबिट करोगे। दूसरी तरफ आपकी ये इनकम नहीं थी पर ये आपको इनकम एडवांस में रिसीव होगी, तो आपके लिए ये लाइबिलिटी बन गई, कल को आप लोगों ने इसके बदले में उसको सर्विसेज भी देनी है, अगर आपने ना दी तो आपको वापस करना पड़ेगा, तो बुक में भी हम उसके अकॉर्डिंग एंट्री करते हैं। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 30। इसमें भी जर्नल एंट्री, गिव जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट चार्जिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच। तो सबसे पहले तो क्लोजिंग स्टॉक की सिंपल एंट्री, ये लो, क्लोजिंग स्टॉक में नहीं लगेगा। क्लोजिंग स्टॉक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ आता है? बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो फिर अब यहां पर क्या कर देंगे? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, कितना? 80,000, क्योंकि इस पे थोड़ी ना कोई टैक्स है। आउटस्टैंडिंग रेंट, ये रेंट हमने अभी पे करना है, रेंट हमारा क्या है? एक्सपेंस है। रेंट अकाउंट डेबिट, अब इस पे टैक्स भी पे करो। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। अब टू, ना तो ये बैंक हुआ ना ही ये कैश हुआ, फिर क्या हुआ? रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट, एक आपका न्यू अकाउंट ओपन हो गया। कौन सा? रेंट आउटस्टैंडिंग, कितना? 20,000, और 6% कितना हुआ? 1200, 1200, 23,400, ठीक है? नहीं, 23,400 नहीं, 22,400। नेक्स्ट, इनकम इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंटिंग टू ₹15,000 इज पेड इन एडवांस। तो एडवांस पे तो हम टैक्स वैसे ही नहीं कैलकुलेट करते, एडवांस में रिसीव हुआ, एडवांस में तो हमारा क्या है? एसेट से, एसेट से तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, उस खर्चे के अकाउंट को फिर क्रेडिट करेंगे ना, क्योंकि पहले हमने वहां पर बुक कर लिया होगा। नेक्स्ट, 9,000 रिसीव फॉर रेंट रिलेटिंग टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, अब ये भी हमें एडवांस में रिसीव हो गया, हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे टू रेंट रिसीव इन एडवांस अकाउंट। दूसरी तरफ रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट रिसीव अकाउंट डेबिट, कितना? 9,000। कमीशन एक्रूड बट नॉट रिसीव ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, हमारी कमीशन ड्यू तो होगी पर हमें मिली नहीं, मिली नहीं तो हम इसकी एंट्री तो करेंगे ना, इनकम है, इनकम है तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। टू
कमीशन अकाउंट। डेबिट किसको करेंगे? टू एक्रूड कमीशन अकाउंट। तो इस पे हमें टैक्स भी तो पे किया होगा ना, जिस बंदे ने हमें कमीशन दी होगी। पांच हजार, 300, 300 और 5600। नेक्स्ट आपकी आ गई बैड डेट्स की एंट्री। बैड डेट्स की सिंपल एंट्री है, बैड डेट्स टू सन्ड्री डेटर्स। चलो, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। कितना? 500। गुड्स कॉस्टिंग 8000 डिस्ट्रॉय बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड ए क्लेम ऑफ 5000 ओनली। अब ये एंट्री आपकी सेम है। पहले तो आप परचेज में से एंट्री कर लो। अभी ऊपर एंट्री करके आए ना, सेम ही लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अब इस परचेज पे आप लोगों ने टैक्स भी तो पे किया होगा ना, टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी। कितने की थी? गुड्स कॉस्टिंग 8000 की। 8000 का 6%, 480, 480, ये हो गया 960। अब इसके बदले में आपको कितने मिले? 5000। इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। लॉस बाय फायर में बुक होगा 8960 और प्रॉफिट एंड लॉस में कितना बुक होगा? ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में होगा 39,3960 रुपीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट और लास्ट एंट्री। गुड्स कॉस्टिंग 10,000, मार्केट वैल्यू 11,000 वर टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। ये प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए ले गया। तो सिंपल यही एंट्री सेम ऊपर जो ये करके आए थे ना, इसमें ड्राइंग्स कितने की हो जाएगी? प्रोप्राइटर गुड्स कितने की लेके गया था? 10,000 की। चलो नीचे यहां पर ही कर देता हूँ, स्पेस नहीं है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। 10,000, 600, 600, 11,200। ठीक है, चलो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने से नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 14। 14 को करने से पहले हम लोग अब अपनी जो है नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं, जो मैंने आपको दो बोली थी। कौन कौन सी? 2 मिनट, क्या चल नहीं, इधर आना सच। ये होगी हमारी 12 नंबर भी होगी और 13 नंबर भी होगी। नेक्स्ट करने से पहले हम लोग अपने देखते हैं दो एडजस्टमेंट्स। एक तो हमारी डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एडजस्टमेंट और एक हमारी मैनेजर की कमीशन की एडजस्टमेंट। सबसे पहले तो डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते क्या है? देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर्स विच आर रेवेन्यू नेचर। इनकी एक तो नेम से क्लियर रेवेन्यू है, बट द बेनिफिट ऑफ विच इज लाइकली टू बी ड्राइव ओवर ए नंबर ऑफ ईयर। सच एक्सपेंडिचर आर टर्म्स आर डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आज आप लोगों ने एक खर्चा कर लिया, पर उस खर्चे का बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म तक मिलेगा। जैसे आगे इसने एग्जांपल भी दी होगी। द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर जनरली लास्ट बिटवीन 3 to 7 years. As such, the whole of such expenditure is not debited to the profit and loss of the current year, but spread over the year from which the benefit is to be lost. Only a part of such expenditure is taken to the profit and loss every year, and an unwritten portion is allowed stand on the asset side of the balance sheet. For example, अब आ गई यहाँ पर एग्जाम्पल।
A firm spent a huge amount, 2 lakh, on advertising to introduce a new product in the market, and it is estimated that its benefit will be last for 4 years. आप लोगों ने कोई एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया 2 लाख का। अब ये 2 लाख का अगर मान लो आपने एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा दिया किया, तो ये आपका करंट ईयर का थोड़ी ना होगा। वो बोल रहे हैं कि ये आपका जो खर्चा किया ये 4 साल तक चलेगा। अगर तो आप इस करंट ईयर को बुक कर दोगे तो करंट ईयर के प्रॉफिट तो एकदम से नीचे आ जाएंगे। और क्या होगा, जो सब्सिक्वेंट ईयर्स के प्रॉफिट होंगे वो अप होंगे। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर ईयर में, ये सब्सिक्वेंट ईयर में ये खर्चा बुक ही नहीं है, तो यहां पर आपको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। जहां पर ये कम हो गए यहां पर कम पे करना पड़ेगा टैक्स आपको। तो अकाउंट्स में क्या होता है फ्रेंड्स, जो ये खर्चा है, अकाउंट्स कहता है कि ये मेरे को 4 साल तक इसका बेनिफिट होगा, तो वो कहते हैं कि आप इस 2 लाख को फिर 4 में डिवाइड कर लो। हर साल बेटर यही है आप लोग 50-50 हजार बुक करते हो हर साल। और इसकी एडजस्टमेंट क्या है, पहले साल आप लोगों ने 50 हजार बुक कर लिया, बाकी 1.5 लाख आप अपना एसेट्स दिखा दो कि आप लोगों ने ये पे कर दिया, पर इसका अभी आपको बेनिफिट मिलना है। चलो, एंट्री इसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। नीचे 50,000 will be debited to profit and loss of each year and the balance will be treated as an asset and shown on the asset side of the balance sheet. इसकी एडजस्टमेंट इतनी है बस। और कब तक लास्ट चलेगा? 3rd ईयर तक। 4th ईयर में तो वैसे ही लास्ट जाके आपका नील ही हो जाना। नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे 14 नंबर। पहले हम अपनी मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं। ये हो गया मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। 2 मिनट फ्रेंड्स, मैं देख रहा हूं बुक में कुछ और तो नहीं आगे इसकी थ्योरी है। थोड़ी सी और आगे है, वो भी आपको करवा दूंगा। चलो, सम टाइम इन एडिशन टू हिज रेगुलर सैलरी द मैनेजर इज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। अब कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, मैनेजर को नेट प्रॉफिट पे कमीशन भी मिलता है। अब ये कमीशन दो तरह का हो सकता है, बिफोर बिफोर चार्जिंग कमीशन लिखा होगा या आफ्टर चार्जिंग लिखा होगा। हम कैलकुलेशन देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं। दिस इज डन टू induce him to take more benefit in the business. Since the commission is always calculated at the end of the accounting period, it is treated as an outstanding expense and the following adjustment entries passed. तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट, ये तो होगी सिंपल एंट्री। On the other hand, it will be recorded on the debit side of the profit and loss account because it is a business expense, and on the other hand shown on the liability side of the balance sheet as an outstanding expense, क्योंकि अभी हमने पे नहीं की। अब आ गया आपका आगे जो यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट है, मेथड्स ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सपोज द प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म बिफोर अलाउइंग द मैनेजर कमीशन इज 22,000। अब आपके पास फ्रेंड्स प्रॉफिट्स आ गए ये वाले। यहां पर तो चलो कोई क्वेश्चन नहीं है, चलो एक लाइव क्वेश्चन ही देख लेंगे हम जब इलस्ट्रेशन देखेंगे। मैंने कह दिया कि मेरा प्रॉफिट 22,000 है, पर अभी यहां पर मैनेजर की कमीशन नहीं डाली, और जो मैनेजर इज इंटाइटल टू कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। मैनेजर, वर्डिंग पे ध्यान देना, मैनेजर को 10% कमीशन देनी है नेट प्रॉफिट का, पर उसकी कमीशन चार्ज करने से पहले, चार्ज करने से पहले। इसका मतलब क्या हो गया कि 22,000 का सीधा आप कर लो 10%, ये कितना हो गया 2200। ये तो हो गया बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। उसकी कमीशन चार्ज नहीं करनी आपने प्रॉफिट में, अभी उसकी कमीशन को चार्ज करने से पहले आप उसको 10% दे दो प्रॉफिट का।
अब दूसरा केस वो कहता है कि आप लोगों ने मैनेजर को कमीशन देना 10%, पर आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन, इस प्रॉफिट में उसकी कमीशन को चार्ज करके 22,000 में इसको चार्ज करके इसकी कमीशन को फिर उसको 10% देना। तो फिर हम क्या करेंगे, करेंगे तो 10%, पर डिवाइड किसको करेंगे, डिवाइड बाय 110 करेंगे। तो हमारे पास फिर कमीशन कितनी निकल के आएगी, 2,000 निकल के आएगी। पहले कितनी थी, 2200, फिर कितनी है, 2,000। ऐसा क्यों, पहले केस में तो वो बोल रहा है बिफोर चार्जिंग इज कमीशन, प्रॉफिट में कोई भी और खर्चा हम लोगों ने बुक नहीं करना और उसको कमीशन दे देनी है। पर दूसरे केस में क्या बोल रहा है, आफ्टर चार्जिंग, वो कहते हैं कि प्रॉफिट में आप लोगों ने उसकी कमीशन को चार्ज करके उसके बाद 10% देना है। तो वो हम कर देंगे 10/110। इस वाले केस में सिंपल कर देंगे, जितना भी होगा, अगर यहां पर 5 होगा तो 5/105 कर देंगे, 20 होगा तो 20/120 कर देंगे। ठीक है, वो आप लोग देख लेना, सिंपल। और ना डिटेल में जाओ इसके, इतना ही कर लो। आफ्टर लिखा होगा तो 10/110, अगर बिफोर लिखा होगा सिंपल फिर 10%। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर आज का लेक्चर फिर यहीं तक ही रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, ये 14 से आगे आपको जस्ट ये इलेस्ट्रेशंस करवानी शुरू कर दूंगा। तो अभी मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि आपको मैं थोड़ा करवाऊं, पर जितना भी करवाऊं अच्छे से करवाऊं। ये नहीं कि जल्दी जल्दी चैप्टर फिनिश करके बस ठीक है। उसका क्या हो फिर फायदा, अगर एग्जाम में आपको, अगर मान लो ये कमीशन वाली एंट्री आ गई, अगर आपसे सोल्व ही नहीं हुई, तो फिर लेक्चर का भी क्या फायदा, वीडियो का भी। तो आप लोग एक बार अच्छे से कर लो, प्रैक्टिस कर लो, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, और मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।